फ्रेंड्स, माई सेल्फ रचना फ्रॉम जेसर ट्यूटर। सो आज आप लोग का इंग्लिश पेपर था, इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज। इसका हम लोग आंसर डिस्कस कर लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1A1 डू एज डायरेक्टेड। इसमें कोई एनी 4 करना था। 5 क्वेश्चंस थे। फर्स्ट क्वेश्चन था पंचुएट द फॉलोइंग गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पे एच स्मॉल लेटर में था और फुल स्टॉप नहीं था, तो यहाँ पे हम लोग को सिंपली एच को कैपिटल लेटर में लिखना था और देम के बाद फुल स्टॉप डालना था। ठीक है, नेक्स्ट है पिक आउट एन इन्फिनेटिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। इन्फिनेटिव हो जाएगा टू सिंक, वर्ब सिंक है उसके साथ टू लगा विच इज़, ये क्या हो गया, इन्फिनेटिव। ब्रेकफास्ट प्लस लंच, ये ही वाला एक क्वेश्चन ऐसा था जो थोड़ा सा डिफरेंट था, ठीक है, बट डिफिकल्ट नहीं था। तो ब्रेकफास्ट प्लस लंच को ब्रंच बोलते हैं, स्मोक प्लस फॉग को स्मॉक बोलते हैं। ठीक है, fill in the blanks which has with the proper form of the verb as per the subject। तो यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन दिया हुआ है कि हैज़ आएगा कि हैव आएगा। तो हैव हम लोग जनरली तब यूज़ करते हैं जब जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल फॉर्म में होगा। जैसे कि दे, जब हम लोग दे लिखते हैं तो दे क्या है, दे प्लूरल है, सब्जेक्ट दे ये प्लूरल है, तब अपन हैव यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे स्टेफन हॉकिंग, ये जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है, इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हैज़ यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, राइट द रूट वर्ड आफ्टर ड्रॉपिंग। देखो रूट वर्ड हम लोग को जो एक्चुअल वर्ड है वो लिखना है आफ्टर ड्रॉपिंग द प्रीफिक्स और सफिक्स। तो बोला है कि ये जो वर्ड रिलेशनशिप है इसका रूट वर्ड लिखो, कि इसको ड्रॉप करने के बाद प्रीफिक्स या सफिक्स, इसका प्रीफिक्स या सफिक्स कोई एक चीज़ ड्रॉप करो और उसका रूट वर्ड लिखो। तो रिलेशनशिप, इसमें से ये जो शिप, ये सफिक्स जो ऐड हुआ था उसको हटा के अपने को लिखना है रूट वर्ड इज़ द वर्ड रिलेशन। ठीक है, ये हम लोग का A1 का ईजी वाले क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट आता है A2 डू एज डायरेक्टेड एनी टू। इसमें 3 क्वेश्चन है, उसमें से कोई 2 करना था। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना था। विल यू बाय माई हेयर आस्क डेला, विल यू बाय माई हेयर आस्क डेला। तो ये हो जाएगा डेला आस्क वेदर। ठीक है, जिसने लिखा डेला आस्क वेदर ही वुड बाय हर हेयर चलेगा, जिसने लिखा डेला आस्क इफ़ ही वुड बाय हर हेयर चलेगा। ठीक है, मैं जो वेदर भी चलेगा, इफ़ भी चलेगा। और यहाँ पे किसी ने ही के बदले शी लिख दिया तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे किसको डेला ने बोला है इसका जेंडर मेंशन नहीं किया। तो ही लिखा या शी लिखा चलेगा, वेदर लिखा, इफ़ लिखा चलेगा। आंसर होना चाहिए डेला आस्क वेदर ही वुड बाय हर हेयर। ठीक है, मेक अ वर्ड रजिस्टर ऑफ 4 वर्ड्स रिलेटेड विथ यूनिवर्स। यूनिवर्स से रिलेटेड कोई 4 वर्ड्स का वर्ड रजिस्टर बनाना था। बहुत सारे वर्ड्स है, इसमें से अगर कुछ नहीं है तो पैनिक मत करो। इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स है, अगर यूनिवर्स के रिलेटेड है तो लिखे हो तो मार्क्स मिलेगा। स्टार्स हो गया, सन हो गया, मून हो गया, प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड, स्पेस से और भी बहुत सारे वर्ड्स है। चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे वॉइस चेंज करना तो पैसिव एक्टिव में दिया हुआ है। पैसिव में तो इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो लेट से स्टार्ट होगा। लेट नो मिस्टेक बी मेड बाय मी, लेट नो मिस्टेक बी मेड बाय मी। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट बी पार्ट हो गया डू एज डायरेक्टेड एनी वन। यहाँ पे 2 क्वेश्चन में से कोई एक करना था। यूज़ द गिवन वर्ड इनटू 1 मीनिंगफुल सेंटेंस। तो ये 2 वर्ड्स को यूज़ करके मैं कोई एक स्पेसिफिक सेंटेंस नहीं बता सकती, बट ये 2 वर्ड्स को यूज़ करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना था। सबका अलग अलग सेंटेंस हो गए, किसी का भी सेंटेंस सेम नहीं होगा। तो यहाँ पे मेरा कोई भी एक सेंटेंस बताने का वर्थ नहीं है। ये बता दूँ, चेंज द गिवन सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। ही टुक मी टू अ ग्रामोफोन रूम। तो क्या बोला है इसमें, वो मुझे एक रूम में लेकर गया जहाँ पे ग्रामोफोन है। ये मेरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। यहाँ पे बोला ही टुक मी टू अ ग्रामोफोन रूम, ये सिंपल सेंटेंस है, इसको हम लोग को कॉम्प्लेक्स में करना है। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स में एक मेन क्लॉज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो ही टुक मी टू अ रूम विच हैड अ ग्रामोफोन इन इट। ठीक है, ये समझा क्या हुआ, ही टुक मी अ रूम ये मेन क्लॉज हो गया और विच हैड अ ग्रामोफोन इन इट ये सबऑर्डिनेट हो गया। तो इन शॉर्ट हम लोग का ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। ये सारे ग्रामर थे 10 मार्क्स का।